हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक बच्चों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और कल की तरह जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे सिंप्लीफिकेशंस एंड मल्टीप्लाई के, तो उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। देखिए, अगर आप चाह के भी, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप मन से आप नहीं चाह रहे हैं कुछ चीज सीखना, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते अगर आप इंटरेस्ट ही वहां नहीं जगा पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में बैठे हैं तो आपका क्लास में अगर ध्यान ही नहीं है तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते, चाहे कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो। एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आपने कोई चीज ठानी भी है कि आपको कोई गोल अचीव करना है, तो आपको कोई जो भी आपका गोल है उसको आपको पाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें इसका मतलब क्या है, इसका मोरल क्या है कि एक फुल डेडिकेशन के साथ अपनी लाइफ के गोल हमें सेट करने चाहिए। और अगर आप क्लास में आ ही गए यार, 40 मिनट के लिए आप क्लास में आ ही गए, तो प्लीज अपना ध्यान क्लास में बनाए रखें। इधर उधर मन रखोगे तो उससे कोई फायदा नहीं, आप ही का लॉस होगा। तो कल हमारे दो बच्चे अभयजीत एंड तनुजा काफी अच्छे आंसर्स दिए थे। ठीक है, आज फिर सिंप्लीफिकेशन, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा, अब सिंप्लीफिकेशन में आ चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन मींस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चीजें जो है सब एक साथ आ जाएंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब आपका एक साथ दिखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो करना आपको वैसी है जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, सब चीजें हमें पता है, रूल्स क्या है हमें सब पता है, बस कैसे कैसे स्टेप्स आपको लेने वो आप जानते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफाई करके कि सिंप्लीफाई करें। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा जैसे कभी याद आता है ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो इस क्वेश्चन को और फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो। चलिए चलिए, जिस किसी का आंसर आएगा वो हैंड रेज करेगा। जिस किसी का आंसर आएगा वो हैंड रेज करेगा। चलिए आइए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो सिंपल है, देखिए इनके बीच में कुछ भी नहीं है ना, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, दो दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, एक ये तो बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो ये प्लस माइनस नहीं होंगे, इट मीन्स ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ए स्क्वायर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर ये ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3a स्क्वायर। चलिए आपको हमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले ए स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी पूरी बी क्यूब प्लस 3 के साथ, फिर प्लस 5 है, 5 की मल्टीप्लाई होगी बी क्यूब प्लस 3 के साथ और प्लस 5। ठीक है, अब मैंने इसको अलग अलग कर दिया है बच्चों, अलग अलग स्टेप कर दिया। जैसे हम अगर देखो इसको आप सिंपल भी बताऊंगा इसके बाद। तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे ए स्क्वायर बी क्यूब, प्लस का साइन आप भी प्लस का लगाएंगे, 3 इंटू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, फिर आगे प्लस 5 इंटू बी क्यूब 5b क्यूब, 5 3 जा 15 और प्लस 5। तो अगर आपको दिख रहा है कुछ सेम है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 15 प्लस 5 20। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब यहां इससे आगे हम देख पा रहे हैं कि हमारे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म मतलब जो सेम परिवार के हैं, मैंने आपको बताया था सेम फैमिली वाले कोई से भी हमको नहीं दिख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर एज ए क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 20। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्या था, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी क्यूब से करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर इस ए स्क्वायर की बारी 3 के साथ आएगी तो प्लस 3a स्क्वायर, फिर अब ये पूरा हो गया, 5 की बारी है, 5 इंटू बी क्यूब प्लस 5b क्यूब, फिर 5 इंटू 3 15। ये डायरेक्ट ऐसे होगा। ठीक है, बट मैं आप लोगों को बोलूंगा आप स्टेप बाय स्टेप करें ताकि आपसे गलतियां ना हो। ठीक है, स्टेप मार्किंग भी होती है, स्टेप मार्किंग भी होती है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करें। ठीक है, ये कॉपी कर लें, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। ये भी सिंप्लीफाई है, ये है
ए माइनस बी माइनस बी माइनस ए। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ, इस क्वेश्चन को करके बताओ। इसको आपको आंसर देना ए माइनस बी माइनस ए। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करें और बताएं क्या आएगा इसका आंसर। चलिए देखेंगे क्वेश्चन कैसे होगा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए है, माइनस ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस का बी, फिर माइनस बी ऐसे ही रहेगा। माइनस कुछ नहीं तो माइनस वन तो होता ही है ना यहाँ पे, तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए। अब यहाँ पे आप ये कम क्यों करते हैं? देखो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है क्वेश्चन ए माइनस टू ए माइनस बी, कुछ ऐसा होता तो आप ए माइनस इस टू के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस टू ए माइनस माइनस प्लस टू बी, आप ऐसा लिखते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू था, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे वन तो है ही ना, कुछ नहीं है का मतलब है वन तो है ही। तो अब जो जो कट रहा है वो काट दो, ए माइनस ए कट गया, बी माइनस बी कट गया, तो हमारे पास बच गया माइनस बी प्लस ए, यानी कि ए माइनस बी हमारा आंसर। ये भी हमारा आंसर है, दोनों सेम। इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, ए माइनस बी लिखो चाहे माइनस बी प्लस ए लिखो, दोनों ही आपके आंसर्स क्या होंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y और x माइनस वाई। चलिए इसको सॉल्व करें। आइए देखेंगे इसका आंसर। अब सॉल्व क्या है तो चेक कर लेना आप लोग। अब मैं आपको यहाँ पे हमेशा बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट ना करें, स्टेप बाय स्टेप करें। इससे क्या होता है, इससे गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो पहले x को लेंगे, x की बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई पहले 2x प्लस वाई के साथ होगी, फिर इस y की बारी है, y की मल्टीप्लाई भी 2x प्लस वाई के साथ होगी, बीच में प्लस का साइन है प्लस, फिर अभी अगेन मल्टीप्लाई आ गया तो x की मल्टीप्लाई x माइनस वाई के साथ होगी, फिर प्लस 2y है, इस 2y की मल्टीप्लाई x माइनस वाई के साथ। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2xy और y स्क्वायर, फिर प्लस x स्क्वायर माइनस yx, ठीक है, माइनस xy, फिर प्लस 2yx माइनस 2y स्क्वायर। अब इनको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज का मतलब यहाँ पे क्या है? ठीक है, रीअरेंज का मतलब यहाँ पे क्या है? रीअरेंज मीन्स हम यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पे हम इसको जो लाइक टर्म्स है, जो भी हमारे लाइक टर्म्स है उनको सेम सेम कर देंगे, एक साथ कर देंगे। 2x स्क्वायर वाला कोई और है? यस, एक x स्क्वायर ये है हमारे पास, फिर xy प्लस xy वाला कोई और है? यस, इसके साथ बगल में ही xy और देखेंगे और xy, यस, एक xy ये है और xy है, यस, ये भी xy, yx xy एक ही चीज है। ठीक है, yx xy एक ही चीज है। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में चीजें सेम रहती हैं, मल्टीप्लाई में चीजें सेम रहती हैं। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे, अब वाई स्क्वायर की बारी है बच्चों, तो वाई स्क्वायर आप देखेंगे, वाई स्क्वायर एक ये है और है कोई वाई स्क्वायर? यस, एक वाई स्क्वायर ये हमारे पास है। देन अगेन एक्स स्क्वायर हम कर चुके हैं, एक्स माइनस एक्स वाई भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इसमें अब सॉल्व कर देते हैं। 2 + 1 3x स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कैंसिल, बचा 2xy, फिर एक 2xy और है, यस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4xy, और यहाँ पे y माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस का y स्क्वायर, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर, 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस का y स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। कॉपी कर ले इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। वन पॉइंट फाइव एक्स माइनस 4y, फिर 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और माइनस 4.5x प्लस 12y, 4.5x प्लस 12y। ठीक है, ये है। इस क्वेश्चन को कर डालो जरा फटाफट। चलिए, आए किसी का आंसर? एनीवन? यस, माइक ले ले। जैसी मोहन वानी से अगर आंसर आया बेटा तो माइक ले लें आप। 2.25 25x प्लस हाँ 4.75 x प्लस 63 माइनस 63 यही आंसर है बेटा। अपना नाम बताएं। यस सर। सर प्रदीप। प्रदीप, ओके। तो प्रदीप का आंसर हमारे पास आया जीआईसी मोहानी दवानी से। देखते हैं आंसर सही है या फिर गलत है। और कोई? आज जीआईसी सुनसी हमारे साथ नहीं है, नहीं तो अभिजीत का आंसर पक्का आता। तो जब भी फिलहाल प्रदीप का आंसर आया है। और कोई है? किसी का और आंसर आया है? कुछ अलग आंसर आया है तो बता सकता है। क्या ही नहीं है? आइए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं कि यहां पे कैसे करेंगे, हम इसको एक साथ भी करते हैं, इसकी मल्टीप्लायर्स के साथ, फिर इसके साथ कर सकते हैं। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूं अलग अलग करके करो, इससे हमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो पहले 1.5 तक सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, जहां तक मल्टीप्लाई जा रहा है। यहां से माइनस शुरू हो रहा है, यहां से माइनस शुरू हो रहा है, तो यहां माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई यहां तक। तो 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर माइनस 4y, तो माइनस 4y किससे मल्टीप्लाई? पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर आगे बढ़े। ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए। फिर आगे बढ़े, माइनस का साइन है, माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, तो अब हमने देखा इसकी मल्टीप्लाई 15 15 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225, पॉइंट 2 के बाद है तो 2.25। एक्स की देखो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल के साथ। ठीक है, जो चर है चर के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये इसके साथ, ये देखो मैंने डे 1 में आपको बता दिया था, जब बेसिक पढ़ा रहा था डे 1 में मैंने आपको बता दिया था कि जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई सबको अलाउ करता है कि आओ मैं आपके साथ मल्टीप्लाई जब हो जाऊंगा, यानी कि प्लस माइनस नहीं होता। अब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं अगर यहां पे लिखा है 5x और अंदर लिखा है 4y, ठीक है, और इधर लिखा है 5x प्लस 4y, तो ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। 5 4 जा 20, x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, आंसर आ जाएगा। बट यहां पे आप देखेंगे ये प्लस नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम परिवार के नहीं है। परिवार मतलब वाई वाई या एक्स एक्स सेम फैमिली होनी चाहिए, वेरिएबल सेम होनी चाहिए, तब तक ये प्लस या माइनस नहीं हो सकते हैं। बट मल्टीप्लाई ऐसा भेदभाव नहीं करता है। मल्टीप्लाई बोलता है कि यस आन दो, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे एक जो हमें मिस्टेक फिर से आपसे हो गई है, ये हो गई है। तो 1.5 इससे तो कर दिया, फिर 1.5 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। 15 4 जा 60, 60 का 6 आएगा ओनली, और x इंटू वाई एक्स वाई। फिर 1.5 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका 4.5x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी एक केस है, 3x मल्टीप्लाई बाय 4 है। ठीक है, और इधर मैं लिख दूं 3x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, और x ऐसे ही आ जाएगा जब कोई है ही नहीं। जब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं है, 4 के आगे तो क्या 1 होगा ना, 4 1 जा 4,
तो x इंटू वन एक्स हो जाता है। बट यहाँ की बारी आती है तो अगेन यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो प्लस या माइनस कब होता है, जब हमारे पास सेम वेरिएबल हो या सेम परिवार के लोग हों। तो ये केस भी हो गया। 15 अब इसकी बारी आई माइनस, माइनस 15 4 जा 60, तो अगेन -6 आएगा, बट एक्स वाई भी आएगा साथ में। फिर आगे बढ़े हम, -4y की बारी, माइनस, अब साइन हमेशा बड़ा केयरफुल लेना पड़ता है, मैं हमेशा आपको बताता हूं, ये वेरी केयरफुल, बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहो यहाँ पे। क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा तो 4 4 जा 16 का वाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12y, ठीक है। फिर -4.5x प्लस 12y, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब हम ये सारा ब्रैकेट ओपन कर देते थे तो मैंने क्या बताया था आपको, हम क्या करते हैं, अब हम इनको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज मतलब सेम परिवार वाले एक तरफ और दूसरे परिवार वाले एक तरफ। अब वो कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर वाला ढूंढो, यहाँ कोई है एक्स स्क्वायर वाला, कोई भी नहीं है एक्स स्क्वायर वाला, तो इसको लिख दो 2.25 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। फिर एक्स वाई वाला है कोई एक है, +6xy, आगे गए यस -6xy, और है एक्स वाई वाला कोई, और कोई नहीं एक्स वाई वाला। फिर 4.5x, एक्स वाला ढूंढेंगे, एक्स वाला है कोई, एक्स वाला है, एक्स वाला यस ये है माइनस का 4.5x। फिर आगे बढ़े तो 6xy हम कर चुके, वाई स्क्वायर -16 का वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फिर माइनस का 12y और यहाँ प्लस का 12y है। तो आप देख सकते हैं ये तो एज इट इज आएगा 2.25 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस सेम है, कट जाएगा, फिर -16y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, कट जाने का मतलब है जीरो आएगा, है ना, माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, 12 में से 12 गए जीरो, यहाँ भी जीरो, तो लास्ट में जो बच्चा हमारा आंसर बचेगा 2.25 एक्स स्क्वायर -16 का वाई स्क्वायर। ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आने वाला है वो ये आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। और तो प्रदीप वेरी गुड, एटलीस्ट आपने आंसर दिया, बहुत ही अच्छी बात है, आपने आंसर दिया बेटा। और कोई बात नहीं, गलतियां होती है, इवन मुझसे भी गलतियां हो जाती है कभी कभार सॉल्व करते हुए, बट यहाँ गलती नहीं हुई, यहाँ आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे इनको लेके, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका कहीं है ही नहीं। जब एक्स 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, मैं प्रीवियस क्लासेज में अपना बता चुका हूँ, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको चीज समझ में आई है? अगर नहीं आई है तो मैं फिर से बता दूंगा, अगर आई है तो हाथ खड़ा करें, नहीं आई है तो आप माइक से बता सकते हैं, इसको मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। आई है, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। आप इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। जब मैं समझा रहा होता हूं तो कॉपी मत क्या करो, कॉपी करने के लिए मैं पूरा टाइम देता हूं, जब समझा रहा हूं तो समझा करो उस वक्त, ठीक है, इसलिए गलतियां होती है आप लोगों से। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूं, ठीक है, आप लोग कीजिए उसकी प्रैक्टिस। और साथ ही साथ मैं इसलिए आपको ये लोग क्वेश्चन बोल रहा हूं, इससे क्या होगा, ये चीज ना बेटा, अगर आप मैथ्स साइड 10th तक तो ये चीज पीछा नहीं छोड़ने वाली, हर जगह इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इसका। आपने छोटी क्लासेस में प्लस माइनस सीखा था, घटाना, जोड़ना, गुणा करना, हम सब ने सीखा था छोटी क्लास में। अब ये प्लस माइनस करना आपको हम दोबारा तो नहीं सिखाते ना, कि जैसे हमने यहाँ पे प्लस माइनस किया 15 और 6 की जो भी आप मल्टीप्लाई गुणा कर रहे हो, नहीं सिखाते ना, ना क्वेश्चन में लिखा आता है कि इसको गुणा करें, आप खुद ब खुद करते हैं। तो यही चीज भी आपके आगे जाके जो आप चीज अभी सीख रहे हैं, ये खुद ब खुद क्वेश्चन में घुस जाएंगी, बट वो फिर वही कर पाएगा जिसको चीजें आती होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अभी चीजें अच्छे से समझें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आगे आने वाले टाइम पे, आगे आने वाली क्लासेस पे आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो यही टाइम है बच्चों, यही वक्त है, कर लिया करो, थोड़ा क्लास में प्रैक्टिस कर लिया करो, और घर में भी 1-2 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिए जाते हैं, इसलिए क्या करो, होमवर्क आपके काम को बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है मैथ्स में, मैथ्स क्या किसी भी सब्जेक्ट में, होमवर्क आपको इसलिए दिया जाता है कि जो आपने क्लास में पढ़ा है उस तरह के क्वेश्चंस, उस तरह के रिवीजन ताकि आपका हो जाए और आप भूले ना, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस करें, मैं आपको इससे भी इजी क्वेश्चंस दे रहा हूं, इससे भी इजी क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्योंकि जो इससे पहले क्लास थी, जो स्कूल आज है नहीं, वो सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा है 5x प्लस 2b और 5x माइनस 2b,
फिर एक और दे देते हैं आपको x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, मल्टीप्लाई करना है इसको बाय ठीक है, इससे आपको ये मल्टीप्लाई करनी चीजें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्वेश्चन को आप जो नोट क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लें और मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।